नमस्कार बंधुगण अलौकिक ओडियार आउ एक नंबर अध्याय को आपणकर स्वागत। मु राकेश एवं आपण देखुंती अलौकिक ओडिया। आजिर कहानी आरंभ करने पूर्व आपण को विशेष अनुरोध, जदि ए जाए आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को ऑल कर दिंतु। सर्वप्रथम यही भूतगप और रहस्यमय वीडियो देखा तो आउ डेरी नक चलतु आरंभ करवा आजिर कहानी। तो आजिर यही कहानी आम सहित शेयर करछंती कुणाल परिड़ा। तो सर्वप्रथम कुणाल भाई को आम सहित यह कहानी शेयर करने धन्यवाद। तांको कहिबा अनुଯାयी महाप्रभुंकर बाहुड़ा यात्रा से दिन रंजित बाबू तांको पत्नी सुलेखा और तांकर गोटे 8 वर्षर पुओ सहित पुरी रे बाहुड़ा यात्रा देखि सारिबा परे घर को बाहरी पड़िले। पुरी ठारू रंजित बाबूंकर घर तो मात्र 30 किलोमीटर थिला। हेले रंजित बाबू जो रास्ता दे घर को जीवे ताहा गोटे जंगली और सुनसान रास्ता थिला। कारण हाईवे दे गले प्राय 50 किलोमीटर रु अधिक बाट हो जीवो। रंजित बाबू पुरी रु बाहरी आसिथिले। सेठारु प्राय 10 किलोमीटर जीवा परे गोटे होटेल रे रही किछि खाद्य खाइले। आउ किछि समय परे खाद्य खाई सारी पुणी बाहरी पड़िले निज घर को जीवा पई। सेमाने गाड़ी रे मात्र किछि समय जीवा परे हठात पाग संगे संगे बदली गला। कला मेघ तार काय विस्तार कर सारी थाए। जहा टिके जह्न आलुआरे रास्ता चारि पाख टिके दिसु थाए ताहा भी कला मेघ जो दूर दूर पर्यंत अंधार होई आसिला और वर्षा मध्य बिजुली घड़घड़ी सह आरंभ हो गला। देखु देखु बहुत जोर रे वर्षा हेबाकु लागिला। वर्षा रातिर से जंगलिया रास्ता रे रंजित बाबू एबे गाड़ी ड्राइव करी आगो को बढ़ी चलतांती कि हठात रंजित बाबूंकर गाड़ी आगो को गोटे साड़ी पिंधिथिबा झियोटी केही आसीगला। रंजित बाबू गाड़ी रो ब्रेक लगाइले और एहा मने मने भाबियाकु लागिले ए जंगलिया रास्ता पुणी ए वर्षा राति रे ए स्त्री लोकटी किए होई थाई पारे। तापरे जेतेबेले रंजित बाबूंकर नजर से स्त्री लोकटी ऊपर को गला तो से स्त्री लोक जनकटीर मुंडरे हाथे लंबर गोटे ओढ़णी दे थाए और से आस्ते आस्ते कांदु थाए। रंजित बाबू मने मने यह चिंता कले ये निश्चय कौन जड़े गरीब लोकटीए। रास्ता भरी जवारू से एठी बसी कांदुची। बोध हुए रास्ता सुनसान थाए तो रंजित बाबू भावुथांती कि तार साहाय्य करिबा निहाती आवश्यक। किंतु रंजित बाबूंकर पत्नी सुलेखा रो सही स्त्री लोक उपरे संदेह होते। तेणु से रंजित बाबू को मना करथांती कि से स्त्री लोक को साहाय्य न करिया पई, कारण से डकायत किंबा चोर मध्य होई थाई पारे। रंजित बाबू प्रथमे से स्त्री लोक जन को कहिले, आरे तमे एठी एते जोर वर्षा राति रे कोन करछ? हेले से स्त्री लोकटी किछि भी जवाब देला नाही और आहुरी जोर रे कांदीबाकू लागिला। तापरे रंजित बाबू ताकू आहुरी प्रश्न पचारिले, तू किए? तो घर कोठी आउ एठाकू काहीकि आसीथिलु? हेले से स्त्री लोकटी किछि भी उत्तर न दे केवल कांदीबाकू लागिला। रंजित बाबू आउ किछि बाट न पाई ताकू कहिले, अच्छा सुनो, तुमे मो सहित आम घर को चलो, काली सकाळ हेले देखिबा कोन होईछि। रंजित बाबूंको ए कथा सुनी से स्त्री लोक जनक तांको सह जीवा पई प्रस्तुत हो गला और गाड़ी रो पछ सीट रे बसी पड़िला। घरे समस्ते रंजित बाबूंकर अपेक्षा रे थांती। आउ जेतेबेले गाड़ी रो शब्द सुना गला तो समस्ते आसी एकाठी होई गले। आउ तापरे सही महिला को देखि समस्ते जेतेबेले प्रश्न करिथिले ए किए बोली आउ याकू कोन पई आनिछ, तो रंजित बाबू घटिथिबा सब घटना समस्त को कहिथिले। रंजित बाबू तापरे कहिले, अच्छा ठीक अछि, ए आजी आम समस्तंकर पई खाइबा प्रस्तुत करिवो। एहा परे सुलेखा से स्त्री लोकटी को नहीं निज रोषेई घरे सब किछि उपकरण देदेले, जहा फल से स्त्री लोकटी खाइबा करि परिवो। ताकू सब किछि उपकरण दे सारिबा परे सुलेखा तांको रूम को चली गले। हेले किछि समय परे रोषेई घरु किछि अजब गजब शब्द आसवाक लगिला। सुलेखा
କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଏବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମାଛକୁ ଧୋଉଥାଏ। ସୁଲେଖା ତାକୁ କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ ଜମା ଆରମ୍ଭ ହିଁ କରିନ? ରାତି ପରା 11ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଭୋକରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଆଉ କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବ? ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମୁହଁ ଏବେ ବି ଓଢ଼ଣାରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସୁଲେଖା ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଦେଖିପାରୁନଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସୁଲେଖା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, କ'ଣ ଦରକାର ଯଦି ହୁଏ ମୋତେ ଡାକିବ। କିନ୍ତୁ ସୁଲେଖା ଯେତେବେଳେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ ଓ ରୋଷେଇ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସୁଲେଖା ଏକଦମ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ କି ସେହି ଅଜଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରୋଷେଇ ଘରର ଚଟାଣ ଉପରେ ବସି କଞ୍ଚା ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ସୁଲେଖା ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କିଛି ବି ବାହାରୁ ନଥାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁତକ କଞ୍ଚା ମାଛ ଖାଇସାରିଥିଲା ଓ ମାଛର କଣ୍ଟା ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୁଲେଖା ତାର ମୁହଁ ଦେଖି ପୁରା ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ତା ମୁହଁ କୌଣସି ଶୈତାନ ଠାରୁ ବି କମ୍ ନଥିଲା। ଏହା ସବୁ ଦେଖି ସୁଲେଖା ଜାଣିସାରିଥିଲେ କି ଇଏ କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ। ସେ ମାଛ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ତାର ଧ୍ୟାନ ସୁଲେଖା ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସୁଲେଖା ତାକୁ ଦେଖି ପାଟି ନ କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ସେଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କେଉଁଠି ବି ନଥିଲା। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ରାତିଯାକ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ଯାକ କେହି ବି ଶୋଇପାରିନଥିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା ତ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ତାର ପୂଜାପାଠ କରି ସେ ଡାହାଣୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାବିଜ ଦେଲା ଓ କହିଲା ବର୍ଷ ଯାକ ସେ ତାବିଜ ନ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା କୁନାଲ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅଛି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଲମ୍ବା ଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ସହ। ସେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।